आप लोगों को आपसे संवाद करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग श्वेता वर्धन जी भी हमारे साथ हैं, जो हमारी ऑन बोर्डिंग टीम का हिस्सा है। हमारे साथ प्रिया मिश्रा जी हैं, जो जो रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर या हमारे ऑपरेशन टीम में है। हमारे साथ डॉक्टर मेघना, जो हमारी को फाउंडर है और हमारे हमारे प्लेटफॉर्म पे सर्वाधिक मरीज देखने वाली डॉक्टर हैं। डॉक्टर मेघना हमारे साथ है, इन्होंने लगभग 10,000 के करीब मरीज हमारे प्लेटफॉर्म पे देखे हैं। सुमित ठाकुर जी, जो हमारे सबसे वरिष्ठ कलीग बोले बोले जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी कंपनी के पहले एम्प्लॉय हैं। तो इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो अब आप सभी को इन सब के परिचय के साथ साथ आपको शालिनी जी भी हमारे साथ उपलब्ध हैं, जो हमारी ऑनबोर्डिंग टीम में है, जिनसे आपका पहले भी परिचय हो चुका होगा, क्योंकि इन्होंने आपसे बात की होगी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के विषय में। तो जिस प्रकार से मैंने बताया आपको कि इसमें थोड़ी सी जानकारी हम शुरू करेंगे। हमारे डॉक्टर जो पहला 5 मिनट होगा वो हमारे डॉक्टर मेघना का संबोधन रहेगा। उसके बाद डॉक्टर रचित का संबोधन रहेगा। फिर हम आपके नए हेल्थ पार्टनर हैं उन सभी को हमारे सिस्टम के विषय में अगर उनके कोई प्रश्न है तो उनका जवाब देंगे। एंड उसके बाद हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए, जैसे हमारा पहला संबोधन डॉक्टर साहब का है, तो डॉक्टर महीना, हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। कृपया आप थोड़ा सा अपने हमारे जितने भी नए हेल्थ पार्टनर हैं इनके साथ संवाद करें, उन्हें बताएं कि इस सिस्टम के साथ जुड़ने से उन्हें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। ओवर टू यू डॉक्टर मेघना। धन्यवाद नीलेश जी। आप सबका स्वागत है। नमस्कार। नीलेश जी ने वैसे मेरा थोड़ा सा परिचय आप लोगों को दे ही दिया है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब नए नए लोग जो हैं हमारे इस माध्यम से इस जियो परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। और हम सबका जो लक्ष्य है वो सेम है कि जिस भी गांव में कस्बों में आप लोग रह रहे हैं वहां पर जो मरीज हैं उनको बेस्ट से बेस्ट स्वास्थ्य सेवाएं और उस मामले में जानकारी और कंसल्टेशन मिल सके। तो इसी लक्ष्य को हम पाते हुए हम और ये नई नई जगह पे ऐड कर रहे हैं, और इस मीटिंग का भी यही उद्देश्य है कि आप लोग जो अब नए लोग आए हैं वो हमसे जुड़ सके। देखिए, जब भी आपने ये जियो जो है मित्र ई क्लिनिक की आपने ले ली है, पर अब जो असली काम है वो अब शुरू हो रहा है। अब जो असली काम है वो जो आप पेशेंट्स दिखाएंगे हमारे जरिए, हमें दिखाएंगे, और जो भी हमारा आपस में इंटरेक्शन होगा तो उसको हम और कैसे अच्छा बनाएं और कैसे बेहतर ले जाएं ताकि आपका और मरीजों का दोनों का फायदा हो। तो ये हमारा यही उद्देश्य है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं वो एक तरह से डॉक्टर्स की आंखें हैं। जो आप जिस जगह बैठे हैं आप हमारी आंखें हैं। कई बार वीडियो क्वालिटी पुअर हो सकती है, कई बार इतना अच्छा नहीं दिखता है, कहीं बहुत बार हमें पेशेंट की जो एक्चुअली भाषा बोल रहा है वो कई बार नहीं समझ में आता। पेशेंट काफी बातें आपसे बोल देता है, हमसे बोलने में कई बार झेप जाता है। क्योंकि टेलीमेडिसिन उनके लिए भी और आप सबके लिए भी बहुत जो है एक नई चीज है। वैसे ये पूरे विश्व में बहुत सालों से है, प्रचलित है। और पश्चिमी देशों में तो वो अपना एक भी मरीज नहीं छोड़ते। जो हाँ भी कहीं पे भी गली कूचे में पहाड़ पे बैठा है वो भी इसके जरिए अपने डॉक्टर्स के साथ जुड़ सकता है। जो वहाँ पे हेल्थ पार्टनर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो ऐसे ही दूसरे शहर के डॉक्टरों से ऐसे ही कंसल्ट करते हैं। तो यही उद्देश्य रखते हुए हमारा ये जियो मित्र ई क्लिनिक का सपना है कि हर भारतवासी, चाहे वो गांव में रहे चाहे शहर में रहे, उसको अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य सेवा मिल सके। तो मैं आपको चाहूंगी कि देखिए, जब भी हम लोग दो नए लोग हैं, आप लोग हैं, मैं हूं, हम लोग कभी नहीं मिले। तो जब भी कुछ नए लोगों में इंटरेक्शन होता है तो कई बार थोड़ी सी हिचक, मन में कुछ सवाल ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं कि सबको सब कुछ अच्छा लगे, ठीक है ना। आपने क्या सोचा हो क्या हो, तो वो तभी हम आपकी सारी जो भी है आकांक्षाएं पूरी कर सकेंगे अगर आप हमें खुल के बताएंगे। हम चाहेंगे कि आपको, जैसे जब भी आप कोई कंसल्ट लें, आपके मन में कोई भी प्रश्न रह गया है, हमारी टीम राउंड द क्लॉक RLM टीम है,
वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है कि आपकी पूरी सहायता करने के लिए। बाई चांस आपका कुछ कंसल्ट हुआ, आपको लगा कि ये बात नहीं सुनी गई, मुझसे भी हो सकता है कई बार नहीं सुना गया, या कई बार या प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए नहीं कहा गया, आप दोबारा उसी समय कॉल करें। हमारी हेल्पलाइन का नंबर है 84 27 50 60 70। ये पर्चे पे भी लिखा होता है। तुरंत कॉल करें और जो भी आपके मन में है वो बताएं। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों की इंटरेक्शन अच्छी हो जाएगी, हम लोग के बीच में एक तालमेल बन जाएगा। बहुत सारे हेल्थ पार्टनर जो अब हमारे पिछले 1.5-2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, उनके साथ तो ऐसा होता है वो बैठे हैं, बस उन्होंने मतलब मरीज को भी इतना भरोसा हो गया उनके ऊपर और हमें भी उनके ऊपर इतना हो गया कि एकदम बस फटाफट हो जाता है, हाँ ये ऐसे ऐसे ऐसे, और मरीज भी खुश, हेल्थ पार्टनर भी खुश और डॉक्टर भी खुश। तो इतना एक फाइन ट्यूनिंग हो गया। तो उसी फाइन ट्यूनिंग के लिए हमने ये मीटिंग रखी है कि ऐसे ही हमारी फाइन ट्यूनिंग आपके साथ हो जाए। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर आपके मन में कोई शंका, कोई दुविधा या कुछ भी है, कुछ भी आप चाहते हैं, जो भी आप कहते हैं, खुले दिल से कहें, निसंकोच होकर कहें। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई नाराज हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा। तो वो आप जरूर बताएं कि हाँ नहीं, हम थोड़ा चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि अब हम सब लोग ह्यूमंस हैं, हर किसी की नेचर अलग है, हर जगह का वातावरण अलग है, हर जगह की मरीज की जो अपेक्षाएं हैं वो अलग है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसको पूरा करें, पर जब जितना आप हमसे खुले होंगे उतना ही हमें और भी अच्छा लगेगा। तो मेन इसका यही है, आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, आरएलएम टीम है, नीलेश जी हैं, इवन आप मुझे भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कई सारे लोगों से मेरी अभी तक कंसल्टेशन हो चुकी होगी। तो तब उनको लिए भी थोड़ा सा देखो होता है कि कौन है क्या है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कुछ भी है तो आप खुले दिल से पूछिए और हमारे साथ अच्छे से जुड़िए, ताकि हम जियो मित्र ई क्लिनिक को एक अलग ऊंचाइयों पे ले जाएं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तो हमें यही था कि आज हमारे साथ डॉक्टर रचित गुलाटी जो है र्यूमेटोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, तो वो भी हम एक तरह से आपको इंट्रोड्यूस भी कराएं कि अगर आपके यहाँ कोई गठिया रोग या र्यूमेटोलॉजी, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, या क्रॉनिक आर्थराइटिस का कोई भी पेशेंट है, तो आप डॉक्टर साहब से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। या कुछ भी अगर आप सपोज करिए, अगर आपको कोई ये भी शंका है कि किस डॉक्टर से कंसल्ट लेना है, उसके लिए भी टीम आपको तुरंत मदद करेगी। तो हम बिल्कुल रेडी हैं, बस आप अपना मन बनाएं। और बस इसी पे ही मैं ये अपना जो है संदेश इसको रखना चाहूंगी, और ताकि हम अच्छे से आगे और बात कर सके, सबसे जुड़ सके। ठीक है नीलेश जी, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मेघना। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, जैसा डॉक्टर मेघना ने बोला, आप सभी को अधिक से अधिक मतलब बातचीत अपने वार्तालाप में बताना है। कई बार होता है मरीज की कोई विशेष प्रॉब्लम होती है जो आप बताते उस समय शायद नहीं बताएंगे तो डायग्नोसिस बेहतर नहीं होगा, और डायग्नोसिस बेहतर करने के लिए आपको उस समय बताना भी आवश्यक है। और कई बार पर्चा देखने के बाद कई बार आपको दवाओं के विषय में कुछ जानकारी चाहिए होती है, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर 84 27 50 60 70 पे अवश्य से अवश्य फोन करें। जैसा कि डॉक्टर मेघना ने आखिरी में बताया कि आपको यदि ये पता करना है कि किस डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है, आपको मरीज के कुछ सिम्टम्स मालूम है और आप चाह रहे हैं कि कोई विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना है, क्या उपलब्ध है, आप हमारी फिर से मैं बताना चाहूंगा 84 27 50 60 70 हेल्पलाइन नंबर है। इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं किस डॉक्टर, कौन से डॉक्टर उपलब्ध है और किस डॉक्टर को आपको रेफरल भेजना है। तो आप अधिक से अधिक मरीज दिखाएं। जैसा कि अभी हम डॉक्टर रचित के बारे में बात कर रहे थे, ये गठिया रोग विशेषज्ञ है, अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूं, तो आपको किसी तरह का भी क्रॉनिक अर्थराइटिस का कोई पेशेंट आता है या कोई इसी प्रकार के और मरीज आते हैं, उसके विषय में आप डॉक्टर साहब को रिफर भेज सकते हैं। अब मैं डॉक्टर साहब से भी अनुरोध करूंगा थोड़ा सा किस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आपसे संपर्क करें, आपको रेफरल भेजें, अपना परिचय देते हुए अगर आपको बताएंगे, आपको जानकारी होगी जिससे आप अधिक से अधिक मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज कर पाएंगे। ओवर टू यू डॉक्टर रचित। आवाज आ रही है नीलेश जी? यस सर, आ रही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सभी को। मेघना मैडम, नीलेश जी, सुमित जी, शालिनी जी, प्रिया जी, सारे हमारे कलीग्स, हेल्थ केयर कलीग्स। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर रचित गुलाटी हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं यहाँ पे एक जी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ।
और मैं दर्द, गठिया रोग और पुनर्वास विशेषज्ञ हूँ। सारे टाइप के दर्द, मेनली जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, ये वाले रोग जितने भी हुए, कूल्हे में दर्द, घुटने में दर्द, एडियो में दर्द, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरीज जिसे बोलते हैं, टेनिस एल्बो हुआ, पाँव के तलवे में दर्द हुआ, पुनर्वास हुआ, स्ट्रोक के लकवे के पश्चात पेशेंट्स का पुनर्वास हुआ, कोविड होने के बाद पेशेंट की दिक्कतें हुई, पुनर्वास हुआ, मांसपेशियों में दर्द, उनका मैं विशेषज्ञ हूँ, उनको हम देखते हैं। और मैं पिछले कुछ दिनों से ही, कुछ हफ्तों से ही जियो मित्र के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैं इससे पहले इस अस्पताल में काम करने से पहले एम्स में था, तो एम्स में हम लोग टेलीमेडिसिन बहुत ज्यादा कर रहे थे। कोविड की फर्स्ट वेव के दौरान हमने टेलीमेडिसिन बहुत की थी, पोस्ट कोविड पेशेंट्स की भी सहायता की थी। तो वहां से ये कंसेप्ट भारत में आया और आज ये कंसेप्ट गांव गांव तक पहुंचे। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि असली भारत, भारत का दिल गांव में बसता है। तो हम गांव को अनाथ नहीं छोड़ सकते, ऑर्फन नहीं छोड़ सकते। हम सब डॉक्टर्स, डॉक्टर मेघना मैम भी मेरे साथ जुड़ी होंगी इस बात में, हम सब डॉक्टर्स दिल से चाहते हैं कि हमारी सेवाएं उस आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे जो उन सेवाओं से वंचित कोई ना रह जाए। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि गांव गांव तक, गरीब से गरीब पेशेंट तक, उस एरियाज में भी पहुंचे जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज का पहुंचना मुश्किल होता है। और इसके लिए आप लोग हमारी बहुत सहायता कर सकते हैं। इंडीड आप हमारी आंख, कान, नाक सब आप ही होते हैं। एक फिजिकल एग्जामिनेशन की जो वैल्यू होती है या एक हिस्ट्री की जो वैल्यू होती है, वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन से, चाहे वो खून की इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे एक्सरे हो, उससे कहीं बढ़ के होती है। तो हमारी सारी आंख, नाक, कान आप ही हैं। आपके थ्रू ही हम पेशेंट तक जा सकते हैं, आपके थ्रू ही हमारा पेशेंट से कनेक्ट बन सकता है। तो इसके लिए मैं एक काइंड सुझाव भी आप लोग को देना चाहूंगा कि देखिए, जैसे डायबिटीज हुआ या ब्लड प्रेशर हुआ या इन सब रोगों की, फीवर हुआ, इन सब रोगों को तो मापा जा सकता है, लेकिन जो दर्द के स्पेसिफिक कुछ स्पेशल टेस्ट्स होते हैं जो कि हर कोई नहीं जानता, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। अगर कभी जियो चाहेगा, हम एक सेपरेट वेबिनार कर सकते हैं जूम प्लेटफॉर्म पे, जिसमें मैं थोड़े बहुत बेसिक टेस्ट आप लोगों को सिखा सकता हूं, ताकि उससे क्या होगा, मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मुझे नहीं तो मैंने पिछली कुछ प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा, पिछली कुछ कंसल्टेशन में ऐसा देखा, मुझे पेशेंट को अपने ऊपर करके समझाना पड़ता है कि गर्दन को ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। तो वो गलती ना हो, उसके लिए मैं चाहूंगा कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ मैं खुद मीटिंग करूं, उन लोगों को मैं खुद समझाऊं कि क्या करा जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, ताकि हम ज्यादा सटीक डायग्नोसिस के करीब तक पहुंच सके। और डायग्नोसिस अगर पकड़ लिया तो देखिए 80 से 90% काम तो हमारा हो ही गया। उसके बाद में हम ट्रीटमेंट को बहुत इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं अगर सटीक डायग्नोसिस को पकड़े। तो ये एक छोटा सा काइंड सुझाव है मेरा आपके लिए। बाकी उसके अलावा देखिए, हम लोग सब साथी हैं, हम सब मिलके काम करना है। दर्द, गठिया गांव गांव में है, घर घर में है, शहर शहर में है, सब लोगों को है। सबके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके घुटने में दर्द है, जिसके कमर में दर्द है, गर्दन में सर्वाइकल है, शियाटिका है। उन सब के लिए मैं हूँ, और भी डॉक्टर्स हैं, आप लोगों के लिए सदैव अवेलेबल हूँ। जब आपको हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। और चलिए मिलके एक साथ काम करते हैं और भारत के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचित। जैसा कि अभी देखिए बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर रचित ने, और जैसा कि उन्होंने बोला भी कि वो एक वेबिनार करना चाहते हैं जहाँ पे वो बेहतर डायग्नोसिस के लिए, वो पेन कैसे, दर्द को कैसे मेजर करना है, क्या किस तरीके से देखना है, उस चीज के लिए हम बिल्कुल, जैसा आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचित। हम अवश्य से अवश्य बहुत ही शीघ्र वो वेबिनार भी करेंगे जहां हम सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे। हमारे सभी जो 500 हेल्थ पार्टनर, सभी को बुलाएंगे, प्रयास करेंगे अधिक से अधिक लोग हैं और इस विषय में जानकारी लें। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि आप हमारे डॉक्टर्स के लिए आंख, कान दोनों ही है देखा जाए, और आप ही छू के बताएंगे कि उसको कितना, कहाँ पे दर्द हो रहा है, आप इंटेंसिटी बता करके ही बता पाएंगे। तो आपका सामंजस्य बहुत आवश्यक है। हम चाहेंगे आप अधिक से अधिक डॉक्टर से बात करें। इससे ना केवल आप भी नई चीजें सीखेंगे,
आपके पेशेंट को भी अधिक से अधिक लाभ होगा, क्योंकि आप भी डायग्नोसिस जल्दी करा पाएंगे। कई बार होता है डायग्नोसिस देर से होता है, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला 80% तो इलाज तभी हो जाता है जब हमने डायग्नोसिस सही पकड़ लिया। तो दवा तो दिखा खिलाने में तो अलग चीज होती है कि 20% इलाज तो उससे हो रहा है, मगर दवा अगर हमने सही मर्ज नहीं पकड़ा तो दवा का फायदा नहीं होगा। तो इस प्रकार हमें प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा सीखें, जिससे हम अच्छा डायग्नोसिस कर पाए। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जब नेक्स्ट वेबिनार हम इस तरीके से करेंगे तो आप सभी लोग अवश्य से अवश्य आए। और अब मैं सभी को आमंत्रित करूंगा, आप सभी लोग अपने प्रश्न पूछें। सुनील धाकड़ जी, नवनीत श्रीवास्तव जी, जगन्नाथ जी, अखिल शाह जी, परवेश कुमार, मोहम्मद नौशाद, कृपया अपने प्रश्न पूछे। मोहम्मद नौशाद, जगन्नाथ जी, अखिल जी, आप लोगों को बोलूंगा अपने कैमरे भी ऑन कर लें। कृष्णा हेल्थ केयर, मुंशीलाल वर्मा, मोइनुद्दीन सर, प्लीज अपना कैमरा भी ऑन करें और हमसे प्रश्न पूछें। आराध्य नीलेश जी, एक क्विक इंट्रोडक्शन भी कर सकते हैं कि जैसे सुनील धाकड़ जी ये इस जगह से हैं, तो हमें हाँ जी उनका थोड़ा बिल्कुल सा मैम, ध्यान भी हो मैं जाएगी। बिल्कुल मैम। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग कृपया अपना परिचय देते हुए, नवनीत जी आपसे शुरू करते हैं। आप अपना परिचय, अपना नाम। मोहम्मद नौशाद जी, अपना नाम तो आपका दिख ही रहा है, मगर नाम के साथ आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, और उसके बाद अपना प्रश्न पूछें। मेरा नाम नवनीत कुमार श्रीवास्तव है। मैं बिहार के जमुई जिले के सिमुलतला ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। जी बहुत जी बढ़िया जी सर। जी, आपका स्वागत है नवनीत जी। जी जी, आपसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई है जी। थैंक यू। तो नवनीत जी अपना प्रश्न बताएं, अगर यदि आपके पास कोई ये प्रश्न है। मेरा प्रश्न है हमारे कि दोनों ये थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है और ग्रामीण इलाका है। पहाड़ी क्षेत्र और हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताएं पहाड़ी बताएं, क्षेत्र आवाज आ है रही। और ग्रामीण। मेन है कि यहाँ ये ग्रामीण क्षेत्र और पहाड़ी इलाका है, जी बहुत ही जी जी गरीब इलाका है और हाँ पिछड़ा जी, हुआ हाँ जी। इलाका है। यहाँ प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा मुझे कृपया सहायता किया जाए। बिल्कुल सर, आपने जैसा बताया है, प्रचार प्रसार के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। और जैसा कि आपको मैं आशा करता हूँ, आपको बैनर पोस्टर वगैरह दिए गए होंगे, आपको एक मुनादी क्लिप भी दी गई होगी, जिसके द्वारा आप ये सारी चीजें आपको दी गई है सर। हाँ, क्लिप दी गई है, मगर इससे प्रचार प्रसार के लिए और कोई व्यवस्था दी नहीं गई। जैसे ऐसे पेशेंट आपकी को थोड़ा आप बताएं ग्रामीण सर, आप किस क्षेत्र तरह की मदद चाहते हैं, आप मुझे बताएं। हम जरूर वैसा ही कोई एक्टिविटी आपके लिए बनाएंगे। आप जैसे बताएं क्या किस। एक, हाँ बता, फ्री कैंप की शिविर की व्यवस्था हम सोच रहे हैं किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में समझाए टेलीमेडिसिन क्या होती है। थोड़ा सा बिल्कुल, बहुत यहाँ का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। नवनीत जी, आपको शायद जानकारी दी गई होगी, मैं फिर से बताना चाहूंगा। फ्री कैंप तो आपको मिलेगा ही। और जैसा कि हमारे साथ प्रिया मिश्रा जी हैं, सुमित जी हैं, इन लोगों को मैं प्रिया जी आप इनका नाम लिख लें, और नवनीत जी के साथ आप संपर्क में रहे। और आंचल जी हमारा इस समय कैंप शेड्यूलिंग हेड करती हैं, तो आंचल जी को बताया जाए और जल्दी से जल्दी नवनीत जी के लिए एक कैंप की व्यवस्था की जाए। वैसे आपने अभी तक अभी कितने दिन हुए हैं नवनीत जी आपको लगाए हुए? हमारा सेटअप अभी 20 दिन हो। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, 20 दिन में आपने कुछ तो मरीज दिखाए होंगे, उनके आपको आते जी, तो उनको जैसा लाभ मिला होगा तो। 35 के लगभग पेशेंट दिखाए हैं। अच्छा, और अरे फ्री बहुत कैंप बढ़िया अपने सर, तरफ से बहुत। प्रचार के लिए 15 अगस्त को अपने तरफ से प्रचार के लिए हमने फ्री कैंप कर दिया था, 0 पैसे में किया था हमने। बहुत बहुत सर, आपको सलाम है इस चीज के लिए, कि मतलब इस तरह की जब आप जो करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम आप लोगों से इतना सही लोगों से जुड़े हैं, जो देश और की इस व्यवस्था को सही करने के लिए अपनी ओर से इतना सहयोग कर रहे हैं सर। बहुत बहुत और धन्यवाद। अपनी तरफ से शुगर जांच, हीमोग्लोबिन जांच और टाइफाइड मलेरिया की जांच भी व्यवस्था हम फ्री किए थे 15 अगस्त के उपलक्ष्य बहुत अपने बहुत तरफ धन्यवाद से। सर। मैं समस्त जियो टीम की तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूं सर, और जल्दी से जल्द आपके लिए
कैंप की व्यवस्था की है। प्रिया जी, आप तुरंत आप आज ही इस पे डिस्कशन करके इनके लिए अरेंजमेंट करिए, सो दैट जल्दी से बिल्कुल जल्दी, सर। क्योंकि हम करवाएंगे आपका ये कैंप। और कोई प्रश्न है सर आपका, आप बताएं नवनीत जी। एक प्रश्न है कि थोड़ा सा जो है प्रिस्क्रिप्शन लेट से आता है और पेशेंट समझ नहीं पाता है, तो हम तो समझाते हैं, कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कॉलिंग के समय दिक्कत हो जाती है, ग्रामीण अच्छा क्षेत्र अच्छा। होने के कारण, थोड़ा पठारी इलाका के कारण। नहीं नहीं, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। देखिए, कई बार ये नेटवर्क की भी समस्या होती है, और रही प्रिस्क्रिप्शन समझने की, तो ना केवल आप और हमारे मरीजों के लिए भी ये उनके पर्चे पे नंबर लिखा होता है 84 27 50 60 70। ये नंबर, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चाहें तो इसे लिख लें, और आपके पर्चे, हर पर्चे पे ये नंबर लिख के आता है आपको। लिखा इस हुआ है, लिखा हुआ। आप मरीज को भी बोले कि यदि उसको पर्चा समझ नहीं आ रहा है, तो वो इस नंबर पे फोन करके 2 नंबर दबाएगा, तो वो पर्चे के विषय में समस्त जानकारी प्राप्त करेगा। ठीक है सर, तो ठीक आप है, कभी भी इस तरह की जानकारी के लिए मरीज को भी थोड़ा सा उत्साहित करें कि आप वो उस नंबर पे कॉल करके जानकारी अधिक से अधिक लें। और आपकी चर्चा शालिनी जी या श्वेता जी से हुई होगी अवश्य, क्योंकि ऑनबोर्डिंग हाँ। वही देख रहे हैं। तो आपकी शालिनी जी से मुझे लगता है आपकी चर्चा हुई है, तो उन्होंने पूरा आपको सहयोग किया होगा। यदि आपको कोई समस्या आती है, तो आपको जो रिलेशनशिप मैनेजर असाइन किए गए हैं, आप उनको भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छा, निश्चिंत रहें, आपके पास, आप सभी के पास मेरा नंबर तो सेव कराया ही जाता है, तो आप मुझे भी कभी भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आप हमारे ऑन ग्राउंड टीम हेल्पलाइन नंबर से और अपने रिलेशनशिप मैनेजर से आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो आप सभी मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। यदि अगर आपके सभी प्रश्न का जवाब हो गया, तो सर हम दूसरों को भी आमंत्रित करेंगे। रंजीत कुमार जी, ठीक है, ठीक ठीक है। थैंक यू अशोक, सर। डॉक्टर अशोक प्रसाद, मोइनुद्दीन जी, अखिल शाह जी, मोहम्मद हाँ नौशाद सर, जी। नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, नमस्कार। मोइनुद्दीन। अच्छा, मोइनुद्दीन जी, सर बताएं, बताएं बताएं। हाँ सर, हाँ नमस्कार। सब बस ठीक है सर। अच्छा, तो कोई किसी प्रकार की आपको हाँ सर। मदद की आवश्यक, कोई कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो, आप पूछना चाहते हो? हाँ सर, नहीं पेशेंट तो आ ही रहे हैं, पर एक्चुअली हमें क्या है, नेटवर्क की समस्या से जूझना पड़ रहा है। नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, तो फिर इसके लिए क्या सही रहेगा, क्या सर लगाया जाए, इसके लिए मतलब इसलिए नेटवर्क आ जाए। देखिए, 2 चीजें होती है। एक तो कई बार होता है कि मोबाइल नेटवर्क में समस्या होती है। हाँ। मोबाइल हाँ, नेटवर्क के मोबाइल लिए नेटवर्क। देखिए, कहीं कहीं पे बीएसएनएल काम करता है ज्यादा, तो बाकी नेटवर्क नहीं आते हैं। कहीं पे जियो ज्यादा बढ़िया काम करता है, एयरटेल नहीं आता है, या एयरटेल काम अच्छा आ रहा होता है, जियो और हाँ। बाकी नहीं आता। तो मैं आपको सुझाव यही दूंगा कि जो नेटवर्क अच्छा आ रहा है उसमें पोर्ट कर लीजिए अपना नंबर। हाँ सर। ठीक है, पोर्टिंग की सुविधा पूरे देश में अच्छा उपलब्ध है। अच्छा, हाँ। आप अपना नंबर बदलने की जरूरत भी नहीं है, आप उसको पोर्ट कर लीजिए, एक नेटवर्क से दूसरे नहीं नेटवर्क वो, में कर लीजिए नहीं वो सही बात है। लेकिन मैंने एक पेशेंट दिखाया था सर 15 अगस्त को, हाँ जी। तो उनका क्या था, हो नहीं पाया था कंसल्टेशन। ओके, दूसरे दिन भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं सर, अभी आज हुआ, कल हुआ कि अगर नहीं आज भी नहीं हुआ, तो आप वो बुला के तो दिखा फिर वहां सकते हैं। से, हाँ वो 25 रुपीज तो मेरे लेस हो ही गए उसमें से। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको आगे कोई शुल्क नहीं देना, आप उन्हें पुनः बुला के दिखाइए, आपको कोई है शुल्क ना। नहीं देना है उसका। ठीक बिल्कुल। है, मैं बुला के दिखा दूंगा। ठीक है, जी, बुला के इन केस दिखाइए। अगर पेशेंट अभी आ नहीं पा रहा है, तो आप ऐसे में भी कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप कॉल भी करवा सकते हैं अच्छा अच्छा, आपकी ठीक है मैडम। डॉक्टर की और वो मिलके, ताकि अब वो उसको घर बैठे ही कॉल हो जाए। जी, अच्छा मैडम, हमारे जो करवा दूंगा नहीं। आरएलएम्स है वो ऐसे हाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देते हैं, और पेशेंट को वहीं घर आना ना पड़े। जी ठीक है आप मैडम, एक धन्यवाद। इसके लिए मोनिया जी, आपको किस प्रकार वो शुरू करना है, इसके लिए आगे हाँ मैं फिर से बताना चाहूंगा, 84 27 50 60 70 पे अवश्य कॉल करें, वो वहां पे आपको समस्त हाँ, जानकारी मिलेगी। ठीक है। सही बात है। ओके सर। अखिल शाह जी, आप कुछ बोलना चाहें, या मोहम्मद नौशाद जी? जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? आपकी मेरी पहले भी जी चर्चा हुई बढ़िया। है, जहां मुझे याद है। तो
कैसा चल रहा है सर, कैसा लग रहा है? और आपका कोई प्रश्न हो, कोई समस्या आ रही है, कोई कोई चुनौती आ रही हो तो बताएं। जी हम लोग काफी सर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ओपीडी अच्छा जी। बढ़ाने में दिक्कत हो पा रही है और कोई समस्या अच्छा नहीं है। सर देखिए, मैं बताऊं, आप तो ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मेरी जो वाइफ है वो भी डॉक्टर हैं, और आज से 5 साल पहले जब हमने उनकी क्लिनिक खोली थी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 महीने तक किराया अपनी जेब से दिया था, क्योंकि हमने नया नया शुरू किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। मगर आज की डेट में उनकी क्लिनिक पे, मतलब वो फरीदाबाद में क्लिनिक है, और उनके पास जयपुर से भी पेशेंट आते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा नाम कमा लिया, लोग जानने लगे। तो उसी प्रकार से सर अभी थोड़ा समय हुआ है आपको, और बहुत हाँ? जी वेट कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं ओपीडी बढ़ाने का। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी रहे, हम जितना भी एडवर्टाइजिंग की बात करें या और स्तर पे बात करें, वो सारी चीजें आप अगर हमारे जो भी आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो आपकी पूरी मदद करेंगे। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ, शालिनी जी या श्वेता जी में से किसी ने आपसे संपर्क किया होगा, और जी जी उन्होंने और जी शालिनी जी ने किया होगा, तो वो लगातार आपको बता भी रहे होंगे कि किस प्रकार से आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलानी है अपने क्षेत्र में, अपने क्लिनिक के विषय में। कैसे उन्होंने बताया होगा कि व्हाट्सएप पे कैसे मैसेजेस करने हैं, कैसे व्हाट्सएप पे वो क्रिएटिव बना के भेजने हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको पुनः बनवा के भिजवाए जाएंगे, जिससे आप अधिक से अधिक जानकारी लोगों को दे पाए। ठीक है जी सर जी। ये सब की प्रमोशन की मुझे जरूरत है, ये सब एडवर्टाइज के लिए लोगों को थोड़ा नोटिस करने के लिए, ताकि बैनर वगैरह सब तो लगवा ही दिए मेरे पास। मुनारी ऑडियो क्लिप वगैरह सब रिसीव हो किया है, और गाड़ी में मैं एडवर्टाइज भी करवा रहा हूँ। इस बार चाहा तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है नौशाद जी। और आपको कहीं भी किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, यदि मैं फिर बोलूंगा, 84 27 50 60 70 ये नंबर तो आप डायल करेंगे। यदि इस नंबर पे आपके रिलेशनशिप मैनेजर और जो ऑन ग्राउंड टीम है हमारी, इनसे आपको संतोषजनक सहयोग नहीं मिलता है, तो आप सीधा फोन मुझे मिला सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है जी धन्यवाद सर। आप सभी को मैं फिर से बोलूंगा, आप प्लीज अपने 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 प्रश्न पूछें। अभिषेक जी अपने प्रश्न पूछें। ये आईफोन सर नाम नहीं आ रहा है आपका, और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। आप अपना परिचय दें, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं, थोड़ा सा बताएं तो। राजस्थान जोधपुर से हैं सर। अच्छा राकेश सर, विष्णु अपना नाम है मेरा। अभी अच्छा सेटअप किया हमने। अच्छा यस। राकेश जी, अभी हाँ आपका रिसेंटली यस सेटअप यस। हुआ है। और रिसेंटली अभी तो आप सेटअप हुआ बताएं है। सर, आपको आपका कोई प्रश्न हो हमारे लिए तो कृपया पूछें। नहीं, अभी धीरे धीरे पेशेंट बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया है शुरू सर, में तो ऐसे ही नहीं आ पेशेंट रहे का थे। नंबर नहीं, अभी नंबर बढ़ेगा। और जैसे जैसे देखिए मरीज, डॉक्टर के विषय में एक बहुत, मतलब आज से नहीं, युगों युगों से आ रही है, डॉक्टर और वैद्य की बात करें, जो जितना ज्यादा मरीज ठीक करता है उसका नाम अपने हाथ फैलता है। ठीक है अभी तो फ्री वाला कैंप भी करवाना है। अच्छा अच्छा, तो वो कैंप भी कि कराइए आप उसके विषय में। 20-25 तारीख, आप 25 तारीख हमारी का बोला मैंने। अभी इधर सुरेंद्र जी से बात की मैंने, 25 तारीख का अच्छा बोला उनको। ठीक है। आप अधिक से अधिक, मतलब हमारी जो मैंने बताया हेल्पलाइन नंबर, आप उसको उस पे कॉल करके अपने इस तरह की किसी भी विषय में बात करेंगे, तो वो आपका सारी चीजें शेड्यूल करके आपको पूरा कैसे चलाना है, वो किस प्रकार से करना है, वो सारी जानकारी आपको देंगे। और मैं बाकी चाहूंगा प्रवेश कुमार जी, जगन्नाथ जी, आराध्य यादव जी, और सर ये आपका LYYBN B5N सर समझ नहीं आ रहा है। अगर आप अपना परिचय दे पाए, अपना अपने अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करके आप एक बार अपना परिचय दे हमें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मेरा नाम नितिन कुमार चतुर्वेदी है। आशीष विभाग को ये क्लिनिक किया है अभी नया नया। सर आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है, आवाज आ जरूरी है मगर समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नितिन कुमार चतुर्वेदी। हेलो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज जरूर आ रही है।
मगर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है एकदम परफेक्ट। हाँ जी अब एकदम क्लियर आ रही। बताएं सर, आप अपना परिचय सर दे रहे थे। मेरा नाम मिथुन कुमार द्विवेदी है, हाँ जी जियो सर। आशीष सिटी क्लिनिक राट से। अच्छा जी सर, बहुत जी बहुत स्वागत है सर आपका। आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई अनुभव आप अपना साझा करना चाहें, बताएं सर। सर, अभी अनुभव तो ये है कि ये हमारे क्षेत्र में अभी हमने नया लिया है, तो पेशेंट को अभी हम इसके रिगार्डिंग जागरूक अभियान कर रहे हैं। अपने जो भी पेशेंट आता है उसको अभी अपने इस क्लिनिक के बारे में और इसके क्या लाभ है, इस सब चीज के बारे में हम उनको जानकारी दे रहे हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी और यहाँ पे अपने सुविधा ले सकें। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बाकी सर। सर अभी हमारे पास एक से या दो पेशेंट ही आए हैं कि केवल जिन्होंने मतलब ट्रीट कराया है जियो पे। बाकी हम कन्विंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का पेशेंट है कि जल्दी समझे। एक तो उनके बिल्कुल लिए सर, सर यहाँ देखिए की चीज नहीं है। क्या चीज कह रहे हैं सर। एक्चुअली यहाँ के जो पेशेंट हैं उनके लिए यह ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो ये उनके लिए थोड़ा नई चीज है, तो हम उनको भी समझा रहे हैं कि इस चीज की तरफ वो जागरूक हों और अपना समय और पैसा बचाएं। बिल्कुल सर, सबसे बढ़िया बात यह है कि ये चीज पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं है। लोग धीरे जी धीरे सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। और जैसा आपने हाँ बोला, जी इसमें समय और पैसे दोनों की बचत होती है। तो जी जैसा आप प्रयासरत हैं, हमारी तरफ से आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो हमारी तरफ से मदद मिलेगी। आपसे मैं आशा करता हूँ या तो श्वेता जी या तो शालिनी जी कोई जुड़े होंगे जब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, श्वेता जी आपसे जुड़ी थी, तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए वो देंगे। उसके बाद आपके रिलेशनशिप मैनेजर और उनके जो ऑन ग्राउंड आपका इंस्टॉलेशन करने आए थे, आप उनसे संपर्क करिए। यदि उनसे आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आप सभी के फोन में सेव कराया गया जाता है इंस्टॉलेशन के जी। टाइम पे। ठीक है, अभिषेक बाकी जी सर आपसे हाँ बताएं सर, बताएं। सर बताएं हेल्प तो द्विवेद जी। काफी, जो भी मैम हैं और सर हैं तो काफी अच्छे गाइडेंस देते हैं और समय समय पे बताते भी हैं कि अब आपको ऐसा करना चाहिए। तो बस अभी तो हम आपसे ये क्वेश्चन था मेरा कि जैसे अभी हमारा नया है तो किस तरह से हम पेशेंट को डील करें कि ताकि वो अट्रैक्ट हो और हमारे क्लिनिक पर आए। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा कि आपने भी बताया कि आप मरीज आता है तो आप उससे बातचीत करते हैं, आप बताते हैं। देखिए, मरीज तो आपके पास बोर्ड लगा होगा, बैनर लगा होगा, वो देख के तो आएगा ही। साथ में आपको छोटे छोटे मैसेजेस जो आपके पास अपने खुद के कांटेक्ट हैं, आपके जानकार परिचित लोग हैं, उन सभी को व्हाट्सएप मैसेज करिए या उनको बताइए। उसके अलावा उनसे आप जो भी आपके मरीज, आपने 2-3 मरीज दिखाए, अगर उन्हें लाभ मिला है तो उनसे अवश्य बोलिए कि वो 10 लोगों को और बताएं। देखिए, सबसे बड़ा टूल होता है जब लोग आपस में बात करके आपका नाम लेते हैं, तो वो तो आपको करना ही है। आपके पास मुनादी क्लिप दी गई होगी जिसके द्वारा आप अधिक से अधिक प्रचार कर पाएंगे, लोगों को जानकारी दे पाएंगे और धीरे धीरे ये नंबर अपने आप बढ़ता जाएगा। आपको 1 महीने बाद मैं मान के चलता हूँ, आप स्वयं कहेंगे कि अब लोग खुद भी आने लगे हैं आपसे बात करने, आपसे इलाज करवाने, क्योंकि आपके पास जो सुविधा है वो वहां पे बैठ के कोई दिल्ली या मैं बोलूं जयपुर या मैं पटना बोलूं या कोई बड़े बड़े जहां भी संस्थान बोलूं, कोई भी जाके वहां पे इलाज कराने में पैसे भी खर्च करेगा, समय भी अपना खर्च करेगा और लाभ की गारंटी वहां भी नहीं है। तो लाभ यहाँ मिल रहा है, लोगों को दिख रहा है, तो आपको ये सारी बातें उन्हें बतानी है। आपको बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के मटेरियल जो है वो आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स आपको उपलब्ध कराएंगे, उनका प्रयोग करें। यदि कोई चीज और समस्या आती है तो आप अवश्य हमसे संपर्क करें और हमारी टीम आपको अवश्य से अवश्य मदद करेगी। ओके, थैंक यू सर। जगन्नाथ जी और बाकी ये वीवो 1724 डॉक्टर अशोक प्रसाद, आप भी कुछ, आपका कोई मन में, अखिल शाह जी कोई दुविधा, कोई प्रश्न, कोई संशय आपके दिमाग में हो तो आप कृपया हमसे बात करें। मेरा नाम, हेलो सर। हाँ जी, हाँ हेलो, जी, हाँ जी, बोलिए। मेरा नाम अशोक कुमार प्रथम, मैं सीवान बिहार से रहने वाला हूँ।
बहुत बढ़िया सर, हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, आपका क्या हाँ, प्रश्न है? और मेरे यहाँ बहुत बढ़िया काम चल रहा है ना, कोई परेशानी हमें नहीं हो रही है। बहुत जी बढ़िया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सुन के दिल खुश हो जाता है कि आपको कोई अधिक और परेशानी नहीं हो रही है। जी जी, कोई परेशानी नहीं है। और आपके जियो के जितने लोग हैं सब लोग बहुत बढ़िया गाइडेंस देते हैं, है ना, और समस्या को तुरंत सुलझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो अभी नया नया सेटअप है ना, अभी मात्र 15 दिन से काम हो रहा है, लेकिन ठीक काम हो रहा है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आपको आपको हमारे ऑनबोर्डिंग टीम से श्वेता या शालिनी जी से में से किसी से तो आपका संपर्क हुआ होगा। तो जी श्वेता जी 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 ने जी जैसे आपसे संपर्क किया था तो उन्होंने जानकारी समझ दी होगी, मैं जहां तक उम्मीद करता हूँ। जी जी, और अभी पूरी। आपको आगे भी कोई जानकारी जानकारी चाहिए तो आप हमारी हेल्पलाइन जो 84 27 50 60 70 जी है, आप उस पर जी जी संपर्क करें और उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि हर प्रकार की किसी भी प्रकार की संशय, शंका और संदेह के लिए आप वहां पर फोन कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कोई सर आपका परेशानी नहीं होगी। इस वेबिनार में आने के लिए। अखिल शाह जी जी, जी आपसे भी कुछ दो शब्द चाहेंगे, आप भी अपना परिचय जी दें, सर। कहाँ से हैं सर? जी सर नमस्ते, मैं गांव भरावत, जिला मंदसौर और मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर मुझे बाकी बहुत तो कोई बहुत प्रॉब्लम स्वागत है। आती नहीं है। तो सर ये जो गांव जो है ये देहाती गांव है, यहाँ पे लोग खेती वगैरह करते हैं। तो सर लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो ज्यादा टाइम तक तो पेशेंट को हम रेफर करते हैं तो कम से कम 30 से 45 मिनट का समय लगता है, और इतने समय तक पेशेंट तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है सर। नहीं नहीं, मैं आपकी इस बात को, ये बहुत ही सामान्य समस्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं तो आपको भी मालूम होगा, आप कहीं शहर में जाएं या आपके गांव में भी कोई बहुत बढ़िया डॉक्टर होगा ना, उसके यहाँ लाइन लगी होती है। तो जब आप मरीज भेजते हैं तो एक ये बात मान के चलिए, जो जो डॉक्टर आपको उपलब्ध है वो अपने देश के वरिष्ठ डॉक्टरों में से एक है। तो उनके पास ऑलरेडी लाइन लगी होती है। अगर मैं बात करूं, जैसे डॉक्टर मेघना है यहाँ पे, डॉक्टर रचित हैं, इनके पास खुद सामने से पेशेंट होते हैं। इनके पास कई बार होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म से जियो पे ही 10 मरीज वेटिंग में होते हैं। तो इससे समस्या क्या आती है? इससे समस्या ये आती है कि मरीज तो इन्हें सारे देखने में मना तो नहीं कर सकते, मगर ये बात हमें अपने मरीज को समझानी है। देखिए, मैं मानता हूं कि कभी कभी विलम्ब जो है वो किसी किसी कारण विशेष से हो जाए, मगर मैक्सिमम टाइम, अधिकतम समय, ये जो विलम्ब होता है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि 4 पेशेंट ऑलरेडी देखे जा रहे होते हैं। तो डॉक्टर, अब मरीज को भी हमें ये समझाना है कि सर आपका रेफरल भेजा हुआ है, डॉक्टर साहब अभी दूसरा मरीज देख रहे हैं, जैसे ही फ्री होते हैं वो पहला पहला काम आपको देखना करेंगे। तो देखिए, मैं क्योंकि जैसे आपको सभी ने, आप सब लोग स्वीकार करते हैं, ये चीज नई है हम सभी के लिए। तो ये भी बात हमें मान के चलनी है कि ये जब भी डॉक्टर को हम रेफरल भेजते हैं तो हमें ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि शायद डॉक्टर साहब कोई दूसरा मरीज देख रहे हैं। आप किसी की फिजिकल क्लिनिक, मतलब आप खुद जाके वहां पे किसी की क्लिनिक में जाए और वो डॉक्टर साहब के पास 2 मरीज पहले से बैठा है तो वो आपको तीसरे नंबर पे ही देखेगा। जानते हैं ये बात? हाँ, तो होता क्या है कि जब मरीज वो, क्योंकि आपको या तो लाइन कोई अभी विशेष कैसी है? ठीक है, तो इस कारण बस हमारा कई बार विलम्ब हो नजर जाता है, ले मगर हमारे डॉक्टर साहब प्रयास यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी मरीज देखा जाए। जी जी जी। और थोड़ा सा एक मैं यहाँ पे ऐड भी करना चाहूंगी कि अगर तो इन्होंने वो 15 अगस्त को दिखाया था तो चलो उस दिन तो थोड़ा वेटिंग टाइम ज्यादा था, बट इन जनरल हमारी कोशिश रहती है कि अगर पेशेंट जीपी कॉल के अंदर आया है तो हम उसकी 15 मिनट के अंदर अंदर कॉल करा दें। ठीक है जी। उस दिन तो देखो, अब 15 अगस्त तो अलग ही दिन हो गया, उस दिन तो हजारों मरीज थे, वो तो सब जगह से इतने आ रहे थे। बट वैसे अगर आप उस दिन बोले भी तो ऐसा हुआ था। हमारा जो टाइम है वो हमने 15 मिनट्स की रखा हुआ है। बाई चांस अगर पेशेंट की डॉक्टर प्रेफरेंस नहीं है तो हम लोग को ये रहता है कि अगर किसी के पास 3 पेशेंट लगे हुए हैं तो चौथा पेशेंट दूसरे जनरल फिजिशियन के पास चला जाए, ये जीपी में है। हाँ, स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट में क्या होता है कि उनको अगर वो एक भी मरीज देख रहे हैं ना तो उनको टाइम लग ही जाता है, पहले बात करेंगे, फिर खुद सोचेंगे, फिर लिखेंगे, तो उसमें 15-20 मिनट, आधा घंटा लग ही जाता है।
तो उसमें तो है इतना टाइम, आधा घंटा, कई बार अपॉइंटमेंट मिलती है, बट वैसे हमारी कोशिश रहती है कि जो भी डॉक्टर उस समय अवेलेबल हो और पेशेंट अगर क्लिनिक पे आया हो तो तभी के तभी हो जाए। और इवन जीपी में भी हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट जितनी जल्दी हो सके वो फ्री हो जाए, पर थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि कभी बाई चांस, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है, पर कभी बाई चांस थोड़ी सी देरी हो जाए तो हम ये चाहेंगे कि आप भी एक हमारे अच्छे मित्र की तरह उसको समझ सके कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर को आपको प्रोवाइड करने की। जरूर कोई या तो डॉक्टर के पास लाइन होगी या कुछ कोई ऐसा ही विलंब होगा जिसकी वजह से वो होगा, पर हमारा टाइम इम्प्रूवमेंट करना हमारी बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी है ताकि और भी जल्दी कंसल्ट हो सके। उस दिन तो 15 अगस्त थोड़ा सा अलग वो था, वो तो उस दिन बहुत ज्यादा रश के कारण ऐसा हो गया था जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेघना। जैसा डॉक्टर मेघना ने बताया कि ये आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हम प्रयास नहीं कर रहे, हमारा प्रयास रहता है कि डॉक्टर अधिक जल्दी से जल्दी देखें और कम से कम समय लगाए। कई बार होता है डॉक्टर साहब, कई बार होता है कि वो ओटी में होते हैं और आपका रेफरल आता है, तो कई बार उन्हें वो मरीज का ऑपरेशन करते हुए तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो आप लोग स्वाभाविक रूप से समझ ही सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें अपने मरीज को भी समझाना है कि भैया आपको बढ़िया डॉक्टर से दिखाना है, थोड़ा विलंब लगेगा, आपको कम से कम शहर तो नहीं जाना पड़ रहा, यहीं बैठ के देखते हैं। तो सर मैं आपसे, हम लोग आपसे सिर्फ इतना सहायता की आशा करते हैं, और यदि हमारी तरफ से कोई आपको चाहिए कि क्या समस्या आ रही है, आपको हमेशा हेल्पलाइन पे वो बताया जाएगा। आपको 84 27 पे कॉल करके पता करना है और आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है जी। परवेश कुमार जी, कृष्णा हेल्थ केयर, मुंशी लाल जी, मैं चाहूंगा अगर आप लोग भी कुछ बोलते हैं। अभिषेक जी, अभिषेक जी आप सभी को म्यूट कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं सभी को फिर से आमंत्रित करूंगा। आप में सभी लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अभिषेक जी, अभिषेक नार वरिया जी, अगर आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार सर। सर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं, थोड़ा सा बता दें। सर मैं अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बताएं सर आपका क्या प्रश्न। सर अभी तो कोई क्वेरी नहीं है सर, अभी खोली है मैंने, 5-6 दिन ही हुए हैं सर। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको जैसा मैंने बताया कि हमारी हेल्पलाइन का बहुत प्रयोग करना है। शालिनी श्वेता जी जो ऑनबोर्डिंग टीम में है वो आपसे संपर्क में होंगे ही, तो आप उनसे भी बातचीत ज्यादा से ज्यादा रखिए। ठीक है, और बाकी मैं आप सभी लोगों को, और अगर सबके प्रश्नों का उत्तर हो चुका है तो अब हम ये मीटिंग समाप्त कर सकते हैं। जी सर। जी जी जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वेबिनार में आने के लिए। और इस प्रकार के वेबिनार आने वाले समय में काफी लगातार, काफी जल्दी होंगे, जिससे आप हमसे जुड़ सकें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी तरफ से भी हमें जानकारी दे सकें कि किस तरह की चुनौतियां और किस तरह की समस्याएं आपको आ रही हैं। और एक वेबिनार तो हम अवश्य से अवश्य करेंगे, जो डॉक्टर रचित ने बताया कि किस प्रकार से हमें कहाँ पे दर्द है और उसको कैसे डायग्नोस करना है, उसके विषय में हम सुमित जी और प्रिया जी से अनुरोध करेंगे। ये अगला वेबिनार या जो भी वेबिनार आप जल्दी से जल्दी कर पाए वो हमारे सभी हेल्थ पार्टनर मित्रों के लिए आप बनाएं और हम उन्हें सभी को आमंत्रित करें उसमें वेबिनार में उनको जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल नीलेश जी, हम इसके बारे में डॉक्टर रचित से बात करेंगे कि हम ये धन्यवाद।